Assalamu alaikum Nasri. Welcome to another episode of Lens and Light with Gulsana Manshah. I hope you're doing great and doing wonderful things around you to make this world a better place to live. नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आज के प्रोग्राम में डेफिनेटली एक और फील्ड ऑफ लाइफ से अपने गेस्ट को this program always addresses to the factors that can educate people, that can really bring a difference into the lives and mindsets of people. लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम हमेशा तालीम के मैदान से ही कुछ लोगों को इनवाइट करें. मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी के बीच में और हमारे माशरे के बीच में ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं जो अपना किरदार माशरे को और इंडिविजुअल्स को ग्रो करने में प्ले करती हैं. इसमें अगर मैं एक बहुत प्रोमिनेंट फील्ड का जिक्र करूं तो ड्रामा एक ऐसा मीडियम है नाज़रीन जिससे सोसाइटीज़ इन्फ्लुएंस होती हैं और किरदारों को लोग आइडियलाइज करके अपनी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आते हैं. हमारे आज के मेहमान डेफिनेटली बिलोंग्स टू द ड्रामा फील्ड. Without any further delay, let me bring to you the meticulous, the amazing Usman Pirzada. Assalamu alaikum Usman. वालेकुम अस्सलाम. Thank you. कैसे हैं आप? I'm good. आप ठीक हैं? मैं जनाब बिल्कुल बिंदास, as fresh as ever. Usman, it's so good to see you. First of all, thank you so very much for taking out time from your busy schedule. We know how busy you are these days, definitely. No, thank you for talking to me on your program. Yeah. उस्मान, कौन है उस्मान पीरज़ादा? किस तरह से डिफाइन करेंगे आप उस्मान पीरज़ादा को? मैं तो अभी तक नहीं मिल पाया. अभी तक नहीं मिल पाए? I'm trying to find him. Still exploring? Oh my God. Explore करना कभी ख़त्म नहीं होता. Yes, absolutely You know? right. हाँ. And life at times shocks you. आप सोचते कुछ हैं, आप कर कुछ और गुजर जाते हैं. Yes. ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लक आपके साथ हो या कोई टाइमिंग आपकी ऐसी हो कि आपसे कोई अच्छी उम्दा वारदात हो गई. Otherwise, how can I say? हाँ. हमारा काम जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव काम है जिसमें सोच विचार की ज़रूरत है. तो जब आप ऐसे काम में मुलव्वस हैं जिसमें आपको सोचना ज़रूरी है, बिकॉज मेरे नज़दीक एक्टिंग जो है वो ज़बान पे नहीं है. It's not the dialogue. Right. For me, dialogue is not important. Okay. It is always a character. एंड उस कैरेक्टर के अंदर क्या लॉजिस्टिक्स हैं, वो कौन है, क्या है, जो हमारे राइटर्स नहीं लिखते. Right. यू नो, तो हमको फिर एज एन एक्टर ख़ास तौर पे जो मेरा अपना मेथड है उसमें सोचना पड़ता है कि ये कौन है. Right. आपको कहा कि जी फ्यूडल है, ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है. फ्यूडल तो भांत के और तरह तरह के होते हैं. हाँ. यू नो, Exactly. ये कौन सा फ्यूडल है? क्या ये पटारो यूनिवर्सिटी से निकल के आया है या ये HSN कॉलेज से? मैं कोई तहज़ीक किसी यूनिवर्सिटी की नहीं कर रहा यहाँ not पे. at all. Yes. मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ. Right. यू नो, सो ज़ाहिर है कि उनका बिहेवियर और उनका लबो लहजा जो है वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वो दे हैव ग्रोन अप. Yes. दो चीज़ों को मैं देखता हूँ, एक वो जो आपको अपने घर के अंदर तालीम मिलती है और एक वो जो आपको घर से बाहर तालीम मिलती है. जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे आपको तालीम भी मिल रही होती है. फिर वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलते हैं. Yes. जो मुल्क के कुल अर्ज़ से आए होते हैं. कोई साउथ पंजाब से आया हुआ है, तो कोई पख्तूनख्वा से आया हुआ है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से पढ़ने आया हुआ है. एंड दे ब्रिंग देयर ओन कलर्स टू द इंस्टीट्यूशंस दे कम एंड स्टडी. और फिर वहाँ पे जो आपका इंटरेक्शन होता है ऐसे बच्चों के साथ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Yes. आई रिमेंबर हमारे एक दोस्त थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, गुजर गए, इमरान असलम. Right. He was a writer, he was a drama person, he was a journalist of so many ways, and he was heading the news, he was the president of Jio. बहुत सारी चीज़ें करते थे.
लेकिन इमरान असलम की एक जो उम्दा चीज़ थी वो ये थी कि he will do a lot of research on whatever we were doing. Right. और जब वो कॉलेज में आए हमारे साथ तो इमरान had come from बांग्लादेश, तब बांग्लादेश नहीं था, तब वो ईस्ट It was पाकिस्तान part of था जी, it was Pakistan, ईस्ट yes, East पाकिस्तान, Pakistan, right. so that's where he grew up and उसकी उर्दू बहुत वीक थी, वो उर्दू लिख नहीं सकते थे, ना उर्दू पढ़ सकते थे, Right. सो उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर जब हमने सरमत सबाई का ड्रामा डार्क रूम किया तो सरमत ने बल्कि मुझसे कहा कि यार ये किसको ले आए हो, तो पढ़ ही नहीं सक रहा। मैंने कहा ये आज नहीं पढ़ेगा, ये कल पढ़ेगा, क्योंकि मुझे पता था रात को मैंने उसको रोमन में बैठ के लिखवा देना एंड देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। Right. सो इमरान फॉर इंस्टेंस आई मीन जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो उनको शेक्सपियर से उनको ज़्यादा रग़बत लगाव थी था। और लगाव था। तो जब मैंने पहली दफ़ा उनको देखा तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो हमारा ओपन एयर थिएटर है, मैं उसके बाहर से गुजर रहा था तो मैंने अचानक देखा कि एक पतला सा लड़का खड़ा हुआ है और उसने एक फटी हुई जीन्स पहनी हुई है ठीक है। और उसकी कमीज 2-3 जगह से से बाहर निकली निकली हुई हुई है। है, उसके बाल इस तरह जिस तरह बम फटा होता है अच्छा। और वो कुछ बोल रहा है हाँ, और 6-7 बच्चे जो हैं बैठ के राइट। उसको यूं करके सुन रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। सो मैं 2-3 स्टेप्स उतर के मैंने सुनने की कोशिश की तो वो शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट जो है उसकी एक soliloquy है which is to be or not to be. Oh my God, you know, beautiful. That is the question. Yes, वो that पढ़ के is the सुना रहा question. है। अब वो जो सामने बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी मैं समझूंगा कि लाहौर से नहीं है, कोई मियाँ चन्नू से, कोई साहिवाल से, ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं अब वो सुन रहे हैं बैठ के। अब हो सकता है कि उनमें से चंद को प्रॉपर अंग्रेज़ी भी ना बोलनी आती हो और बहुत सारी अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले एट टाइम शेक्सपियर को समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, you know, बिल्कुल, because बिल्कुल, Shakespeare is into बिल्कुल। classical Yes, English, yes, you know. yes. So एक बड़ा वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था ठीक है। कि देखो भाई ये भी बैठ के सुन रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, उन्होंने इसमें से क्या ढूंढा, क्या पाया, दैट इज देयर प्रॉब्लम और दैट इज देयर वर्क, their mental work or they're growing up and they're learning and all that. So learning is important, how you get education in school, college. I went to a school which was a co-education school. ठीक है। मेरे अब्बा ने सारे अपने, हम थे भी बहुत सारे माशाल्लाह, 5 भाई थे, सबको अब्बा ने एक ऐसे स्कूल में भेजा जो को-एजुकेशन स्कूल बिल्कुल ठीक है। which was John McDonald, you know, Right. a great school though. राइट। एंड शायद इसलिए भेजा कि हम लड़कियों की, औरतों की रिस्पेक्ट सीखें और हम ये सीखें कि ये कोई अजूबा नहीं है, बिल्कुल, यू नो, दे आर लाइक यू। एग्जैक्टली। सो आज भी अगर मैं देखता हूँ तो मेरी ज़्यादा सहेलियाँ लड़कियाँ, Girls, all right. because I'm Women, comfortable right. with them, they're comfortable with me, Okay, you know. fine, That's, right. there's no problems Because of that's that. how you brought up. That's how I was brought up, yeah. you know. Plus एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है इसमें। I came from a very educated family. Right. Like the college that I went to, which is Government College Government Lahore. College Lahore, right. So I stayed there 6 years studying English literature eventually. And I was the 4th generation of my family. Right. I was entering college 100 years after my great-grandfather had graduated. He graduated from the same college in 1868. Right. Which was probably the first, I think it was the first batch, yes. 68 or 60, इसी time period में he graduated from there. And then of course my grandfather, Barrister Pir Tajuddin went there, then my father went there. And now I as a 4th, मैं हमेशा कहता हूँ यार अगर मेरे अब्बे ने मेरी माँ के साथ तकरीबन 40 साल की उम्र में शादी ना की होती तो मैं चौथी नहीं बल्कि 5वीं या 6वीं जनरेशन तो ज़रूर होता गवर्नमेंट कॉलेज में। राइट। उसके बाद जो हमें कल्चरल चीज़ें मिली ख़ानदान में, मसलन मेरी दादी जो थी वो पश्तून थी। Okay. शी वाज फ्रॉम साउथ वजीरिस्तान
ऑल राइट। एंड माई फादर वॉज हाफ पश्तून। घर में पर्शियन भी बोली जाती थी उनके अब्बा के, हमारी दादी के घर में, और वहाँ पे पश्तो भी बोली जाती थी। माई फादर वॉज फ्लुएंट पश्तो स्पीकिंग। उनको बल्कि खुशहाल खान खटक का तमाम ब्याज जो है वो याद था बहुत वो सारा। याद था, जी जी, ठीक है। क्योंकि माँ और अंकल्स जो उनके थे, Right, यू नो। बिल्कुल। फिर हमारी एक अंग्रेज़ दादी भी थी, क्योंकि हमारे दादा हजरत जब ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए तो ही फेल इन लव विद इंग्लिश वुमन, ओके, जिसको हम ग्रैनी डियर कहते थे। ठीक है। हमारी ग्रैनी थी, तो एक उसका इन्फ्लुएंस आया, यू नो। उनके क्योंकि आगे बच्चे नहीं थे, we were the grandchildren, and my grandfather and Right. she decided not to have children because he had enough children by that राइट time. राइट। सो एक वो इन्फ्लुएंस ने एजुकेट किया आपको थोड़ा बहुत, जो भी है। जैसा भी हम कहें, जैसा भी हम चाहें, हम तो प्रोडक्ट थे लाहौर के। और मैं लाहौर को हमेशा दो शहरों में गर्दानता हूँ। एक वो शहर जो फसीलों के पीछे है, वाओ, और एक वो शहर जो गदर के बाद अंग्रेज़ ने बसाना शुरू किया, ठीक है। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट शहर जो अंग्रेज़ ने बसाना जो शुरू अंग्रेज़ ने किया। बसाया। हमारे बुजुर्ग तो गुजरात शहर से आए थे, गुजरात से भी नहीं थे, वहाँ पे सेटलर्स थे। कश्मीर से आए थे, कश्मीर से भी नहीं थे, वहाँ पे सेटलर्स थे। दे हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। राइट। So I'm sorry, I'm giving No, you no. all these details It's because all I went through this family diagram, how and what and whatever. Anyways, जी, so you are a product of the environment around yes, me. But yes, everybody, yes. it's not only me. It's everybody is a product of that environment which is around you. You know? एग्जैक्टली। और आपका इन्फ्लुएंस मल्टीपल है। एक दादी एक कल्चर से, दूसरी दादी दूसरे कल्चर से, देन दादा ऑफ कोर्स फ्रॉम पंजाब। बहावलपुर में आपका बचपन, बहावलपुर रोड पे हमारा घर था, फैमिली हाउस, वेयर आई वाज बोर्न जी। and where most of us were born. Yeah. So most interesting thing is that हम अभी किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? मैं ट्रैक डी ट्रैक हो जाता हूँ ना। Education एजुकेशन, and environment एनवायरनमेंट, which is given to you, यस, which no institution can give. नो एग्जैक्टली। Only institution is that is your home. आपको जो बचपन में गुड़ती दी गई है, या आपको जो बचपन में चीज़ें बताई गई हैं, आपको लगता है कि वो जो गुड़ती दी जाती है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट Oh, है। wow. मतलब उसकी एक तो ritual है ना, एक तो just रिचुअल। हाँ ritual। लेकिन लेट्स गो बियॉन्ड गुड़ती। हाँ। फॉर इंस्टेंस माय ग्रैंडफादर बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन was a remarkable human being. He was the first Secretary General Muslim League Punjab. राइट। He was the man who wrote the Constitution of Muslim League. And a very very close friend, बल्कि मैं कहूँगा गाली गलौच के दोस्त थे उस ज़माने में। अल्लामा इकबाल was a very close friend of his. So वो मुझे कई दफ़ा ले जाते थे अपने साथ। He had a fit-in, I still remember, दो घोड़े होते थे, फिर वो बग्गी थी यूँ करके उसमें, तो कई दफ़ा वो वाली बग्गी इस्तेमाल करते थे। And I used to be very excited as a child कि मैं उस बग्गी में बैठ के जा रहा हूँ, मुझे ले जाते थे कई दफ़ा। He used to live on 7 Queens Road, ठीक है। YWCA के बिल्कुल सामने ये घर था। और फिर वहाँ पे मैं कई दफ़ा ये चीज़ें बयान कर चुका हूँ। उस ज़माने का जो एटमॉस्फेयर था, शाम होनी तो हमने अपने दादा के साथ वॉक के ऊपर निकलना, क्योंकि वो वॉक पे जाते थे, और यूँ निकल कर प्लाजा सिनेमा के सामने से घूमते हुए जब हम माल रोड पे आते थे, तो माल रोड पे से खुशबू आ रही होती थी। किस चीज़ की? जैस्मीन, यास्मीन की झाड़ियाँ जो थी। झाड़ियाँ थी वहाँ, राइट। वो जब LDA के ट्रक्स आके गर्मियों में उसके ऊपर पानी छिड़कते थे और पूरी धुलती थी बाकायदगी से सड़क, यू नो। तो वो एक, और फिर वो जो था इलाका फिरोजगंज की बिल्डिंग और इंडस के दरमियान विक्टोरिया पार्क, आप अंदर जाएं, अब तो बेचारा तबाह बर्बाद हो गया। वहाँ तो फटीचर किस्म की दुकानें और गंद, और दे डिस्ट्रॉयड दैट लिटिल प्लेस। वो ज़्यादातर एंग्लो इंडियंस का इलाका, एंग्लो इंडियंस का इलाका, यू नो। राइट।
और फिर बाहर निकलना तो वो बेकर की दुकान, और लाहौर का अपना एक मूड था, एक अपना उसका तसलसल था लाहौर के लोगों का। और अंदरून शहर में रहने वाले और हमारे जैसे लोगों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। वी अंडरस्टूड ईच अदर विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब मैनू पंजाबी बोलने से कोई मसला नहीं सी, क्योंकि ठीक है। गारिज पंजाबी भी गारिज बोली जाती पंजाबी भी बोली जा रही है। और बड़े तरीके से बोली जाती थी। यस, ठीक है। और हमारा कॉलेज जो था वो अंदरून शहर के दहाने पर था। बिल्कुल। हम यूं निकलते थे तो भाटी के चौक से अंदर चले जाते थे, यू नो। बिल्कुल। कभी जूस पीने, कभी वो शरबत जो 2 गिलास रख के वो जो बनाने वाला वो शुएब हाशमी साहब हमें ले जाते थे कई दफ़ा। यार आज पढ़ने का मूड नहीं है, लेट्स गो, आ जाओ शरबत पीन चलिए। तो जाके जी शरबत पी रहे हैं। कई दफ़ा शुएब साहब कहते थे कि भाई नहीं आज पढ़ने का मूड नहीं है, लेट्स गो गार्डिनिया में बैठते हैं। हमारे कॉलेज में वो पीछे एक गार्डिनिया था, बड़ा खूबसूरत। तो उधर सारे बच्चे बैठ गए। अब वो कह रहे हैं हाँ नहीं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते आज बात करते हैं। उस्मान बैक बेंचर थे? बैक बेंचर थे या नो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा आपने? देखिए मेरे नॉलेज के मुताबिक इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ा इसलिए कि वो वाले साहब कहते थे कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा, क्या मतलब है मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर? हु कैन बी मास्टर्स इन लिटरेचर? लिटरेचर लामहदूद है, ये क्या है? तुम लॉ कर लो। बिल्कुल। अब मैं सोचता था कि इनके अब्बे ने इनको लॉ करने भेजा था तो ये भाग के जर्मनी जाके कुछ और करके आ गए और अब ये बाप पे इंपोज कर रहे हैं। Although I went to law college for a little while, but then I ran away. अच्छा उस्मान, थोड़ी सी बात अब आपके काम के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये मैं बोलता रहूँगा, हाँ। स्टोरी टेलर, आई विल कीप ऑन टॉकिंग। तो आप अपने तरीके से बात कर लीजिए। अच्छा, मोहतरम रफ़ी पीर साहब के साहबजादे जी होने की वजह से जब आप आए फील्ड के बीच में, was it an advantage or was it a challenge? No, in a way it was a challenge. Okay. Advantage कभी भी नहीं कहूँगा। हाँ। Advantage तो होता कि अगर वो मुझे पुश करते, हाँ। मेरी हेल्प करते। बिल्कुल ठीक है। जब मैंने पहली दफ़ा उनसे कहा, I was still college in first year, second year. जी। हम थिएटर ज़्यादा कर रहे थे और डेस्परेट एक्टर्स थे, कोई ना कोई ढूंढते थे कोई चीज़ मिले करने के लिए। राइट। सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड कि जी ज़रा फ़ोन तो करें अब्दुल असलम अज़हर साहब। अच्छा, कहा कि आप मेरी वो, तो मुझे डांट पड़ गई, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूं? क्योंकि उस टाइम पे पीटीवी जिन लोगों ने बनाया था वो सारे अब्बा के शागिर्दों की लाइन में से थे। बिल्कुल। बल्कि अब्बा जब जाते थे उनके दफ्तर तो उनमें से कोई बैठता भी नहीं था उनके सामने, बड़ी इज्जत करते थे, बहुत रिस्पेक्ट। जी। तो हमें डांट पड़ गई कि जी जाओ जाके सिचुएशन, आप जाके ऑडिशन दो। तो फिर मुनीज़ा हाशमी मेरी बहनों की तरह, बड़ी बहनों की तरह है। बिल्कुल ठीक। बिकॉज़ फैज साहब की फैमिली और हमारे अब्बा वगैरह दे वर लाइक एनीवेज। तो वो नई प्रोड्यूसर बनी। तो मैंने कहा कि जी आई नीड टू वर्क, तो मुझे ऑडिशन करवा दे। ठीक है। तो एक दिन मुझे मीज़ू आपा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तू कॉलेज के लिए तो नहीं निकला? मैंने कहा नहीं, मैं अच्छा। बस नहीं मैं आ रही हूँ तुम्हें पिक करने, आज तुम्हारी ऑडिशन है। ठीक है। खैर हमें वो ले गए, वो रेडियो स्टेशन की बगल में एक छोटा सा बना हुआ था टीवी। हाँ। उसके बाद लॉन के अंदर हमारी ऑडिशन हुई। उस दिन मेरी ऑडिशन थी सरवत अतीक खातून, बिल्कुल हमारी वंडरफुल एक्टर। तो सरवत अतीक साहिबा थी मेरे साथ, उनकी ऑडिशन हुई और मेरा ख्याल है रूही बानो की हुई। सो रूही बानो वाज रिजेक्टेड एंड बोथ ऑफ अस वर सिलेक्टेड इन दैट प्ले। तो बस हमें वो जो खालिद साहब थे, उन्होंने वो खालिद इजाज, उन्होंने कहा ओके यू आर ऑन उस्मान, बी हियर एट 6-7 o'clock वी गो ऑन एयर लाइव। हमारे तो बाल खड़े हो गए, हमने कहा भाई ये तो कोई रिहर्सल वगैरह कुछ तो करो। नहीं। खैर जी स्क्रिप्ट दे दिया गया, हमने 1 घंटा बैठ के रीडिंग की मैंने और सरवत ने। हमारे साथ अली इजाज साहब थे, वो माशाल्लाह उस टाइम पे बड़े एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, हम तो बच्चे थे उस टाइम पे। तो वो हमारा पहला खेल था जो हुआ, और बिल्कुल टीवी पसंद नहीं आया कि यार ये क्या बकवास हुई, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हुई। व्हाट द हेल इज दिस, यू नो। एंड वाज इट दिस पॉइंट वेयर यू मूव टुवर्ड्स मूवीज? नो, अभी मूवीज नहीं आई हैं, अभी आई एम स्टिल फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा। एंड थिएटर इज मोर व्हिच इज एक्साइटिंग, यू नो। वही देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। आर्ट्स काउंसिल में बड़े उम्दा प्ले में अपने बड़े भाई को देखा, कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब, ये सारा एटमॉस्फेयर चल रहा है। और फिर इन्हीं 2-3 सालों में सरमद से भाई हमारी ज़िंदगी में आए। फिर हम सलमान शाहिद, मैं, इमरान असलम, सरवत अली,
बिल्कुल ठीक। नज़ीर कमाल, इट्स अ गैंग ऑफ पीपल। और वहाँ से हम ड्रामा सारे का career? लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो देखिए जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं जी, तो मैं आपके यही पास- सवाल करने लगी आपके थी। पास चॉइसेस बड़ी कम रह जाती हैं प्रोफेशनल लाइफ की। बिल्कुल या तो आप अंग्रेजी जरीदे में लिखना जी, शुरू मैं कर इंग्लिश दें, लिटरेचर उसके टीचर बाद आप या पढ़ाना शुरू कर दें, हाँ या जी। फिर आप CSS इम्तिहान कर दें। बिल्कुल हमने ये तीनों चीज़ें नहीं करनी नहीं चाहते करी। थे। सबसे पहले तो Right. CSS के ऊपर हमने काटा लगाया था Cross, ना, कि बिल्कुल। हाउ CSS मेक्स ब्रिलियंट पीपल इनटू पिगमीज। और हमने देखा बिल्कुल हमारे ठीक। कई बड़े अच्छे माशाल्लाह उम्दा तरीन दोस्त जो कि बड़े इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअली बड़े अच्छे लोग थे, वो इस काम में जाके बिल्कुल ज़ीरो हो गए, यू नो। हाँ, बिल्कुल वो अफसरशाही और वो सारा Yes. वो पूरा वो जो I उसका हो रहा है understand. हाँ ना। आई रिमेंबर मैं एक थिएटर प्ले लेके हम घूम रहे थे, तो DG खान में हम गए परफॉर्म करने। तो मैं अपने दोस्त के घर, वो DC था उस ज़माने में वहाँ का, तो मैं सुबह सुबह उठा, मेरी आदत सुबह उठने की बड़ी पुरानी है। सो मैं उसके घर से बाहर आया वॉक करने, तो वो घर मैंने देखा नहीं था। रात को हम आए तो पता नहीं चला। अब जब मैंने टर्न करके देखा तो इट लुक लाइक अ मिनी गवर्नर हाउस। जब हम ब्रेकफास्ट पे बैठे, मैंने कहा उल्लू दे पठे, तो यू पब्लिक सर्वेंट, हाउ कैन अ पब्लिक सर्वेंट बी अ पब्लिक सर्वेंट हु लिव्स इन अ प्लेस लाइक दिस? वाह, आप एक महल के अंदर रह रहे हो भाई। राइट राइट, बट दैट इज व्हाट द गोरा डिड, Left. एंड दैट्स व्हाट वी नेवर चेंज्ड। चेंज्ड, यस, वी स्टक विद द गोरा। We stuck आज with the हमारी ब्यूरोक्रेसी, Till date, हमारी till date. फौज, ये सारी की सारी उन्हीं टर्म्स के ऊपर बिल्ट है जिसके ऊपर ये बनाई गई थी, जो कि ब्रिट्स ने अपने लिए बनाई थी। हमने उसको चेंज ओवर नहीं किया। वी स्टिल आर ऑन दैट ट्रैक, यू नो। या आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, दिस इज माय असेसमेंट, यू सी। उस्मान, आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? वो बहुत सारे चल रहे हैं। एक सीरियल खत्म होता है तो दो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आजकल एक चल रहा है जी, ऑन एयर है, इट्स कॉल्ड डैन। हाँ जी जी बिल्कुल। और एक चल रहा है, वो पता नहीं चल रहा है या ख़त्म हो गया, आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई डोंट वॉच टेलीविजन, स्पेशली माय ओन वर्क, आई डोंट अच्छा। वॉच इट। सो मैशर उसका नाम है, एक वो चल रहा था। ठीक है ठीक है, एक ये है, एक आधा ख़त्म हुआ है, एक आधा अभी मैं कल कराची जाना है, आई एम एबल टू गो। राइट सो 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। बट ज़्यादा मेरा टाइम इस वक्त लिखाई में गुजर रहा है। राइटिंग लिख रहे हैं? जी, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ। आप अपनी बुक लिख रहे हैं? जी जी, गुड, उसमें वक्त Right. गुजरता है। और सोचने विचारने में फिर सोचना बंद कर देते हैं, कहते हैं सोची फिर तो बंदा गया। उस्मान, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, आई रियली वांट टू कंटिन्यू, लेकिन बस टाइम एक कंस्ट्रेंट बन जाता है। हाँ जी। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग लिसनिंग टू यू, टू योर लाइफ, और जो कंट्रीब्यूशंस आप लोगों ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री को दिया, आई थिंक दैट इज मैचलेस। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you for inviting me and talking to me. Wonderful. Thank you. नाज़रीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आई होप कि आपको उस्मान के साथ आज हमने एक बिल्कुल कैजुअल सा टॉक किया। हम उन्हीं की इस वक्त टेरेस में बैठे हुए हैं, और बिल्कुल एक नॉर्मल सी टॉक हमने की, कोई बहुत ज़्यादा हम उसको सीरियसनेस या उस तरफ नहीं लेके गए। आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द प्रोग्राम हियर. Take a very good care of yourself. Until next time, this is Gulsana Mansha signing off only from this episode. Thank you so much. Allah Hafiz.